very interesting webinar on 6 steps to instant stress relaxation. Now, stress is a huge problem, whether people understand or not. I'll keep this in a mix of a language between Hindi and English so that everybody gets the actual feel and emotion of it. So as you everybody know, the stress is a big problem. It is a huge problem. Now, whether you recognize or not, it is going to be there. Whether you feel about it or not, still it is going to be there. Whether you neglect it or aware about it, it's still going to be there. So stress is going to be there and it is going to trouble you. स्ट्रेस आपको तकलीफ तो देगा, आप चाहे निग्लेक्ट करें या उसे एक्सेप्ट करें. Few people try to neglect it. नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है. I am not having any stress. I can manage any kind of stress. दोस्तों, एट द आउटसेट मैं आपको ये बोलूंगा, सबसे पहले स्ट्रेस को एक्सेप्ट करना जरूरी है. हम जिस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वेबिनार में 6 स्टेप्स टू इंस्टेंट स्ट्रेस रिलैक्सेशन. कुछ लोग सोच रहे होंगे, क्या सही में इंस्टेंट स्ट्रेस रिलैक्सेशन पॉसिबल है? जी जरूर पॉसिबल है, लेकिन स्ट्रेस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह से घूमता है जैसे बॉडी में ब्लड घूमता है, ब्लड का फ्लो होता है. इसलिए हमें डाउट होता है कि क्या सही में स्ट्रेस को रिलीव करना पॉसिबल है, और इंस्टेंट नॉट पॉसिबल. सो इंस्टेंट इज पॉसिबल एंड और मैं आज आपको दिखा दूंगा कि आप कैसे आज के वेबिनार में मैं एक छोटी सी एक्टिविटी भी करने वाला हूँ. सो आखिर तक देखिएगा. वो जो एक्टिविटी है अगर आपने कर ली एक स्ट्रेस को ध्यान में रख के, तो आज ही आपको वेबिनार बंद करने पहले रिजल्ट दिख जाएगा. राइट? सो नाइस डील. तो चलिए विल हैव सम फन. हम थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा इसे लाइट बनाएंगे ताकि आपको स्ट्रेसफुल ना हो. नहीं तो पता चला आप कहेंगे सर पहले से इतना स्ट्रेस था, आपने और एक स्ट्रेस ऐड कर दिया. So it will not be like that. It will be just a relax and it will be more of a friendly event, right? So I am Dr. Ravi Veragade. I am author and genetic health transformation expert as well as a personal health coach. We are already treating some of the very VIP people and some celebrities. So we are into a space where we feel responsibility to guide everybody. So हमारी जिम्मेदारी बनती है आपकी तरफ, और इसी जिम्मेदारी के तहत हम फ्री इवेंट्स और फ्री सोशल सेमिनार्स करते हैं. सो देखिए, स्ट्रेस हमारे जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा हो चुका है कि हमें जैसे लगता है कि वो तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है. अब आप देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, वो जेब्रा को लग रहा है वो जो लाइनिंग्स है उसके शरीर पर, शायद उसी का नाम स्ट्रेस है. इट इज अ नाइस, व्हेन आई सॉ दिस पिक्चर मुझे बड़ा पसंद आया ये कि स्ट्रेस इतना हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है कि हमें तो नॉर्मल लगता है काफी बार. नहीं सर, ऐसा कौन है जो बिना टेंशन के है? राइट? सो ठीक उसी जेब्रा की तरह जिसे लगता है कि ये जो स्ट्रिप्स उसके बॉडी पर है शायद यही स्ट्रेस है और इसलिए वो मेरे जिंदगी का नॉर्मल हिस्सा है. एंड ही इज ट्राइंग टू अनवाइंड. वो जेब्रा कोशिश कर रहा है कि वो स्ट्रेस से दूर निकल जाए. हम भी वही जेब्रा है. आज हम यहाँ पर बैठे हैं इस वेबिनार को सुनते हुए और कोशिश ये करेंगे कि हम अपने लाइफ के सो कॉल्ड अविभाज्य अंग से दूर हटने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेस से दूर हटने की सफल कोशिश करेंगे. लेकिन चलिए एक बार देख लेते हैं कि स्ट्रेस सही में कितना बड़ा प्रॉब्लम है. जरूरी है ना देखना कि अगर स्ट्रेस हमें पता चले कितना बड़ा प्रॉब्लम है तो ही हम उसके प्रति सीरियस रहेंगे, उसे ठीक करने के प्रति रहेंगे. चलिए ये इमेज आपको बताएगी किस तरह से स्ट्रेस आपके डिफरेंट पार्ट्स को हिट करता है. ऐसे बहुत सारी इमेजेस आपको, कुछ एक दो इमेजेस मैंने जानबूझ के सेलेक्ट की है कि वो आपको एक 360 डिग्री एंगल दिखाती है कि स्ट्रेस कैसा आपको इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है. चलिए देखिए बॉडी पे क्या इफेक्ट करता है. बॉडी पर हेडेक्स होते हैं, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होते हैं. जी हाँ, स्ट्रेस से
आपकी इम्यूनिटी कम होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है, बीमारी से लड़ने की क्षमता कम होती है। तो बार बार इन्फेक्शन होना, मसल्स में टाइटनेस होना, स्टिफनेस होना, साथ में थकान आना, स्किन के प्रॉब्लम्स होना, ब्रीथलेसनेस, ये बॉडी के, ये तो छोटे से है। इसके बाद एक और मैंने आपके लिए स्लाइड ली है जिसमें बॉडी के बारे में और बात करेंगे। साथ में आप देखेंगे बाजू में माइंड लिखा हुआ है। माइंड, मडल थिंकिंग, ये सॉफ्ट प्रॉब्लम्स है लेकिन ह्यूज प्रॉब्लम्स है। जस्ट मान लीजिए कि किसी को इस तरह का प्रॉब्लम है कि माइंड पे इम्पैक्ट हुआ है, तो उसका थिंकिंग खराब हो जाएगा, उसका जजमेंट प्रॉपर नहीं होगा, उसे रात में बुरे सपने आएंगे, नाइटमेयर्स आएंगे, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा प्रॉपरली, और माइंड में काफी हद तक निगेटिविटी रहेगी। एक तो डिसीजन लेगा ही नहीं, और लेगा तो हेस्टी लेगा, और दोनों भी हानिकारक है, जल्दी डिसीजन लेना या लेट डिसीजन लेना। दूसरा, बिहेवियर में प्रॉब्लम आएगा। ये जो मैं फर्स्ट बोलने वाला हूँ, एक्सीडेंट प्रोन। अब आपको पता ही कि सर एक्सीडेंट भी बीमारी हो सकती है। आप कहेंगे सर एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, वो शराबी था, मैं ड्राइव नहीं कर पाया, बारिश थी, मैं स्लिप हो गया। दोस्तों नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्सीडेंट से हर साल लाखों करोड़ों लोगों की डेथ होती है दुनिया भर में। लेकिन क्या आपको पता है, एक्सीडेंट ये स्ट्रेस नाम की मानसिक बीमारी का एक रूप हो सकता है। स्ट्रेस के कारण अल्कोहल पिएंगे लोग, स्ट्रेस के कारण ड्रिंक एंड ड्राइव करेंगे, स्ट्रेस के कारण आउट ऑफ बैलेंस रहेंगे, स्ट्रेस के कारण ध्यान नहीं रहेगा उनका, और फाइनली स्ट्रेस कैन किल। भूख नहीं लगना, लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर, सेक्स ड्राइव नहीं रहना, समय से पहले बूढ़े हो जाना, ड्रिंकिंग मीन्स अल्कोहल, नींद नहीं आना, रेस्टलेसनेस, स्मोकिंग, जितने भी एडिक्शंस है, ये सारे कहीं ना कहीं स्ट्रेस का रूपांतर है, हानिकारक रूपांतर है। देन इस तरफ आएंगे तो इमोशंस पे भी स्ट्रेस का हानिकारक इफेक्ट दिखता है। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, मोर फजी, नॉट क्लियर, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ह्यूज प्रॉब्लम है। मैंने बीच में डिप्रेशन पर एक वेबिनार लिया था जिसमें डिप्रेशन के बारे में हमने बात की थी कि डिप्रेशन कितना बड़ा प्रॉब्लम है। आपको जो लगता है जितनी शारीरिक बीमारी है, इतनी मानसिक बीमारी है, दोनों एक साथ दीजिए, उसके साथ में इतने इमोशनल प्रॉब्लम है उसको जोड़ दीजिए, उसके साथ में जो बिहेवियर प्रॉब्लम है उन सबको जोड़ दीजिए। जब इन सबको आप जोड़ के एक करेंगे तब भी स्ट्रेस ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। अपैथी, अपैथी मतलब किसी इंटरेस्ट ना, अकेली, अटेंशन, एंजाइटी, इतने सारे प्रॉब्लम्स लिखे ये स्ट्रेस नाम का ह्यूज बड़ा जायंट तैयार होता है। और कुछ देखते हैं ब्रेन पर, इसका इफेक्ट में ये डिप्रेशन तैयार करता है, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स। आजकल आप देखेंगे सारे कॉम्प्लिकेट सारे प्रॉब्लम्स बहुत बहुत कॉमन है। मैक्सिमम लोग गूगल पर सर्च करते हैं बीमारी के बारे में, ये भी एक स्ट्रेस है, मेरी बीमारी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, क्या ये सही में ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है। दोस्तों ये सारा कहीं ना कहीं स्ट्रेस द्वारा, इट इज नॉट जस्ट क्यूरियोसिटी। आप देखेंगे, आप कहेंगे सर नहीं, मैं तो क्यूरियोसिटी के लिए देखता हूँ, नहीं देखते। ये एक स्ट्रेस है कि पता नहीं मेरी बीमारी के बारे में क्या लिखा है गूगल पे, चलो देख लो, और गूगल फिर से उस स्ट्रेस में और ऐड करता है। सो एंजाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, साथ में हार्ट में देखेंगे आप तो बीपी का बढ़ना, हार्ट अटैक होना। आप देखेंगे जितने मेजर किलर्स है सभी की जड़ें कहीं ना कहीं स्ट्रेस से जुड़ी हुई है। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है। जब देखेंगे राइज ऑफ हार्ट अटैक, लंग्स, लंग्स में अस्थमा, देन स्ट्रेन ब्रीदिंग, और लंग्स के काफी सारे प्रॉब्लम्स स्पेशली फियर से संबंधित होते हैं, फियर और वरी। स्टमक के प्रॉब्लम्स, स्टमक पेन है विथ और विदाउट अल्सर्स है, अतड़ियों के प्रॉब्लम है, आईबीएस है, क्रॉन्स डिसीज है। ये सारी डिसीज आप देखेंगे कहीं ना कहीं स्ट्रेस के साथ बहुत ही डीप रूप से जुड़ी हुई है। बोन, फ्रीक्वेंट मसल एंड जॉइंट पेन्स, ये भी एक बहुत कॉमन तौर पे देखा जाने वाला प्रॉब्लम है। सो इतने सारे प्रॉब्लम्स का जन्मदाता है स्ट्रेस। चलिए और कुछ एक छोटा सा देख लेते प्रीव्यू इसका कि स्ट्रेस और क्या क्या कर सकता है। स्ट्रेस के बारे में एक चीज है, ये दुनिया का, यहाँ तो नेशन का लिखा हुआ है, दुनिया का नंबर 1 किलर है।
दुनिया का नंबर 1 किलर है और मोस्ट निग्लेक्टेड है। सोचिए कितनी कितनी बुरी बात है कि नंबर 1 किलर खुला घूम रहा है, हर एक के पास है। आज ही मैंने कॉर्पोरेट सेमिनार लिया। हम कॉर्पोरेट एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स देते हैं, जिसमें कॉर्पोरेट्स के माइंड पे वर्क करते हैं, उनकी टॉप रैंक के वर्क करते हैं, और ये नंबर 1 किलर से लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा, सीसीडी के फाउंडर मिस्टर केजी सिद्धार्थ की डेथ हो गई। वो डेथ कैसी हुई है, क्या हुई है, इसके बारे में बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तो हेडलाइंस है और आप सबको पता है कि केजी सिद्धार्थ स्ट्रेस का शिकार हुए हैं। उनके नोट में मिला है, उनके पास इतना सारा लोन था, डेट था, उसके शिकार हुए। काश ये वेबिनार में 2-4 दिन पहले कर लेता और वो ये वेबिनार देख लेते तो जरूर उसमें से बाहर आ जाते। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ये वेबिनार करूंगा, ताकि और बहुत सारे लोग हैं जो वेबिनार पे अटेंड कर रहे हैं, कुछ आप शेयर करेंगे, वहां तक पहुंचेंगे, हम भी इसे शेयर करने वाले हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वेबिनार पहुंचे और वो लोगों को एक रास्ता मिले कि वो स्ट्रेस से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। सो मेडिकली प्रूवन, मतलब कुछ चीजें तो मेडिकली प्रूव हो चुकी है कि स्ट्रेस क्या क्या करता है। जैसे मैंने बताया, हार्ट डिसीज है, ब्लड प्रेशर है, स्ट्रोक है, कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अमीबी कोलाइटिस है। अब तक ये जमाना मानते हैं, मेडिकल साइंस मानते हैं कि अमीबी कोलाइटिस तो अमीबियासिस से होता है, अमीबिया से होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस भी किसी और चीज से होता है। ये अभी सारी बीमारियां धीरे धीरे मेडिकल साइंस स्ट्रेस के साथ जोड़ रहा है। रूमेटिज्म है, वात है, लोग परेशान हो जाते, सर आर ए फैक्टर पॉजिटिव है, आर ए फैक्टर पॉजिटिव है, वात है, ये दवा ले रहा हूं। आप सबसे पहले आपके माइंड पे काम करना सीखिए, बिकॉज आप अगर माइंड पे काम नहीं करेंगे तो आपका माइंड तो आप पर निगेटिव काम करता रहेगा। मैं फिर से इसे रिपीट करना चाहूंगा, अगर आप आपके माइंड पे काम नहीं करेंगे तो आपका माइंड आपके ऊपर जरूर काम कर रहा है, ये मत भूलिएगा। और वो बीमारियां तैयार कर रहा है, डिप्रेशन, माइग्रेन, डायबिटीज, देन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, मतलब हमारे आर्टरीज को ठीक होना, जिससे हार्ट अटैक्स आते हैं। इधर देखेंगे तो नींद नहीं आना, थकान जल्दी होना, एलर्जी, स्किन डिसीजेस, ओवर ईटिंग, ओबेसिटी, मोटापा। आज दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम में मोटापा शामिल हो चुका है। लेकिन मोटापा का जन्मदाता कौन है? अगेन स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड मोस्ट निग्लेक्टेड प्रॉब्लम। अस्थमा, किडनी डिसीजेस, अल्सर्स, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, इंक्रीज स्मोकिंग। मैंने क्यों ये बार बार स्लाइड रिपीट किया? बिकॉज मैं देख रहा हूं कि आप जितने भी बीमारियों का नाम लेंगे वो सारे के सारे स्ट्रेस के लिस्ट में मिलेंगे। कुछ प्रूवन लिस्ट में मिलेंगे और कुछ प्रूवन नहीं है, बट फिर भी उस लिस्ट में रहने के हकदार है। ऐसा ये इतना बड़ा स्ट्रेस, ये सीधा सीधा मौत को, डेथ को न्योता देने के बराबर है। बिकॉज सही समय पर इस स्ट्रेस को हैंडल ना किया जाए। मिस्टर के जी सिद्धार्थ इतने बड़े बिलियनियर थे, वो हैंडल नहीं कर सके। आप देखेंगे सुसाइड का रेट बढ़ते जा रहा है। सुसाइड के अलावा एब्सेंटिज्म, मतलब वर्क प्लेस पर लोग बराबर काम नहीं कर पा रहे, वो भी एक स्ट्रेस है। दूसरा आप देखेंगे प्रेजेंटिज्म, मतलब वर्क प्लेस में पहुंच गए, जैसे सपोज बायोमेट्रिक है, थंब उन्होंने लगा दिए, यस हम आ गए हैं, बट वहां रह के लोग काम नहीं कर पा रहे, दिस कॉल्ड प्रेजेंटिज्म। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है कि अगर आपको दिख रहा है प्रॉब्लम, ग्रेट, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है प्रॉब्लम तो मान के चलिए कि स्ट्रेस है। और उसको सॉल्व करने के लिए इस तरह के वेबिनार में जुड़िए, या ये वेबिनार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इंटरनेट प्रॉब्लम, नो इट इज गोइंग वेल, सो वी विल कंटिन्यू। सो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है स्ट्रेस, तो चलिए हम ज्यादा समय जाया ना करते हुए सीधा जंप मारते हैं। हमें पता है, सभी को पता है स्ट्रेस कितना बड़ा प्रॉब्लम है। पता है ना आपको? नहीं पता है? आपके बाजू में जो भी है पूछ लीजिएगा, सबको पता है स्ट्रेस कितना बड़ा प्रॉब्लम है। स्ट्रेस इज अ नंबर 1 किलर, और आज वो हम नंबर 1 किलर को मात देने जा रहे हैं बाय इंस्टेंट स्ट्रेस रिलैक्सेशन फॉर्मूला। तो ये 6 स्टेप्स रहेंगे। उसके पहले जो कॉमन चीजें पता है वो ले लेते।
ये मैक्सिमम लोगों को पता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक मेडिटेशन आता है, डीप ब्रेथ्स। ये मेरे 6 स्टेप्स नहीं है, ये कॉमन स्टेप्स है, ये आपको पता है। मेरे 6 स्टेप्स वेबिनार छोड़ने के पहले आपको बदलाव दिखना चाहिए, बट फिर भी कुछ कॉमन चीजें हैं, ये यूजफुल चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप एक बार इनको देखेंगे स्लाइड को तो आपको दिखेगा हाँ ये तो मुझे पता है, हाँ ये भी मुझे पता है, लेकिन हम करते नहीं है। इसलिए मैंने एज अ रिमाइंडर आपके लिए रखा है। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग आपको स्ट्रेस को मैनेज करने में काफी हेल्प कर सकता है। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब एक्सरसाइज करते हो या रनिंग करते हो, आपके बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। वो एंडोर्फिन्स आपको एक हैप्पी स्टेट में लाने के लिए बहुत बहुत मददगार होते हैं। सो एक्सरसाइज जरूर कीजिए, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो। आप जब दौड़ेंगे, आप जब एक्सरसाइज करेंगे, आपके जो एंडोर्फिन्स आएंगे, उन्हें कोई मैटर नहीं करता किस तरह का स्ट्रेस है। चाहे आपका बिजनेस लॉस हो, या चाहे आपको फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम हो, या चाहे आपका वाइफ से झगड़ा हो, या आपकी गर्लफ्रेंड भाग गई हो, रनिंग को, एक्सरसाइज को, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता और आपको जरूर फायदा होगा। सो गेट मूविंग, राइट, यू शुड स्टार्ट मूविंग। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा बहुत फेवरेट है, टाइम इन नेचर। मैं बोल रहा हूँ मेरा एक फेवरेट है, लेकिन ऑनेस्टली बहुत समय नहीं मिल पाता, बट आई लव नेचर। आई लव बीचेस, I love going to jungle safaris. I love a natural places because it is relaxing. इमेजिन कीजिए कि आप किसी सुंदर बहुत ही बेहतरीन से बीच पे हो, लेटे हो, और आपके कानों में वो लहरों की आवाज आ रही है, और लहरों की आवाज आपको सूदिंग फीलिंग दे रही है और रिलैक्स फीलिंग दे रही है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक तरकारली बीच पे हम गए थे, और ऐसे ही बीच पे लेटे, इट वाज सो वंडरफुल बीच। देखिए मैं पहुंच गया वहां पर, उतना रिलैक्सिंग फीलिंग मुझे आ गया। इट वॉज अ वंडरफुल बीच। और जहां जब वहां पर डॉल्फिन्स आए, बहुत सारे डॉल्फिन्स आए जंप करते हुए, कंप्लीटली ऑसम फीलिंग। आज भी, अभी भी ऐसा मन कर रहा है कि वेबिनार में भी आंखें बंद करूं, एक बार देख लूं वो डॉल्फिन्स को और उस प्यारी सी रेत को और प्यारी सी वातावरण को। सो टाइम इन नेचर, नेचर में समय दीजिए, इट इज वेरी वेरी रिलैक्सिंग। स्लीप वेल, आपको एक 6 से 8 घंटे की नींद अच्छे से होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, कुछ लोग तो घोड़े बेच के सोते हैं, मैं तो कहता हूँ आप पूरा तबेला बेच के सोया करो। नींद बहुत जरूरी है। अगर आप नींद नहीं आ रही है आपको, तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस के शिकार है। इस एक्टिविटीज को जरूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि बाकी और भी यूट्यूब वीडियोस देखे। हमारे करीबन 450 वीडियोस है, जिसमें केसेस के बारे में बात करते हैं, हम माइंड रीप्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हैं, एक माइंड ट्रांसप्लांट का वेबिनार है, ताकि आपको ये आइडिया आए कि माइंड के बारे में कैसे काम किया जाए। सो अच्छी नींद आपको रिचार्ज करती है। आपको पता है मोबाइल भी रिचार्ज करना पड़ता है, राइट? वैसे ही आपको रिचार्ज करना पड़ता है, और एक अच्छी नींद आपको कंप्लीटली रिचार्ज करती है नेक्स्ट डे के लिए। और रोज अच्छी नींद लो तो नेक्स्ट वीक के लिए, और नेक्स्ट मंथ के लिए, और नेक्स्ट ईयर के लिए, आपके हर दिन के लिए नींद बेहद जरूरी है। लेकिन वो नींद की वो बात नहीं कर रहा हूं मैं कि गोली खा के सोता हूं। गोली खा के जो नींद आती है उसे हम नींद नहीं कहेंगे, वो है फोर्स्ड नींद। आप कहेंगे सर नींद नहीं आने से तो ज्यादा अच्छा है। हाँ जी, नींद नहीं आने से ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो नेचुरल नींद से कई गुना कम है। इट इज नॉट गुड। कनेक्ट सोशली, सोशली कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैं 23 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग, माइंड रीप्रोग्रामिंग। इस मेथड से इनक्योरेबल डिसीजेस का इलाज कर रहा हूँ। इनक्योरेबल डिसीज मतलब जब नाम सुन के ही आपको दहशत हो जाएगी, ऐसी बीमारियां, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, जेनेटिक है, ब्रेन ट्यूमर, अंकल, आपके मन में जो भी बीमारी आ रही है वो सारी कवर हो रही है इसमें। ऐसी इम्पॉसिबल बीमारियों का इलाज करते हुए, मतलब सोचने समय नहीं मिला। मेरी टीम, मेरी फ्रेंड सर्कल है, टीम के साथ हम बहुत एंजॉय करते हैं। हम साल में 1-2 बार बढ़िया, मतलब अभी तो
4 तारीख को फ्रेंडशिप डे है, हमने सोचा कि एक बढ़िया पब में जाएंगे पूरी टीम को लेके और एक बढ़िया सा अच्छा सा एंजॉयमेंट करेंगे। ये हम करते हैं, बट सोशली कभी ज्यादा समय नहीं मिला। बट आई स्टिल से कि सोशली कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। आपने कोई क्लब ज्वाइन करना चाहिए, कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। मैंने भी अभी 1-2 ग्रुप ज्वाइन किए ताकि मैं लोगों की ज्यादा मतलब कुछ और नए फ्रेंड्स बना सकूं। सो आप जरूर करना चाहिए कि सोशली मिंगल होना चाहिए। डोंट बी सिंगल, मिंगल इन सोशल और मिंगल सोशली। सो इट वेल। यस, खाना बहुत जरूरी है। अच्छा खाना मतलब, अच्छा खाना मतलब 10 रोटी खाना नहीं होता या ये हेवी खाना नहीं होता। अच्छा खाना मतलब हेल्दी खाना। एक बहुत अच्छी कहावत है कि आप जैसे खाते जाओगे वैसे बढ़ते जाओगे। एज यू सो शैल बिकम। सो जंक फूड खाइए, हेल्दी फूड खाइए। आपको एक हेल्दी फूड खाने के बाद बड़ा सा मस्त फीलिंग आएगा। यस, हेल्दी फूड खाया। ये फिर आपके ज्यादा खाते हैं और को इनवाइट करते हैं, तो काम नहीं करता, उल्टा स्ट्रेस को बढ़ाता है। तो कब आप तुम ज्यादा खाते हो और मोटे हो जा रहे हो, फिर आपको वेट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बीपी चेक करेंगे, बताएंगे बीपी बढ़ गया। अब बीपी बढ़ गया बताया तो और टेंशन बढ़ेगा, शुगर बढ़ गया और टेंशन बढ़ेगा, फिर और टेंशन, ये दोनों की वजह से और टेंशन बढ़ेगा। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है स्ट्रेस से रिलेटेड है, और खाना उसमें से एक स्ट्रेस को बढ़ाने वाले इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में है। सो अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए। दूसरा, वर्क को आप प्रायोरिटाइज कीजिए। वर्क को आप मतलब, मेरा खुद का वर्क बताता हूं मैं। वी हैव प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया। हमारे पेशेंट्स पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। हम ऑनलाइन इलाज करते हैं इन सब इम्पॉसिबल बीमारियों का। हमारे पेशेंट न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, हर जगह हमारे पेशेंट्स है। तो सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड एक्चुअली हम ही लोग हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट देन वी आर नाउ इम्प्लीमेंटेड सिस्टम्स। तो अब ये काफी हद तक ऑर्गेनाइज हो गया है, और हमारे पास अभी हर चीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट व्यक्ति है। इसे कैसे ऑर्गेनाइज किया और वो सिस्टम्स कैसे डेवलप कर रहे हैं, ये अपने आप में एक रिसर्च का एलिमेंट हो सकता है कि हमने किस तरह से मैनेज किया। बिकॉज हेल्थ केयर सेक्टर में कोई ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर ग्लोब प्रेजेंट है। हेल्थ केयर से इमरजेंसी, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। मतलब आप जस्ट इमेजिन करेंगे कि 10 मिनट पहले किसी से बात किया, उसे भी 10 मिनट बाद इमरजेंसी आ सकती है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हेल्थ केयर सेक्टर में भी हम प्रायोरिटाइज करें। बट वी हैव डन इट ऑसम। वी हैव एडेड मोर टीम। नाउ वी आर टीम ऑफ 18 to 20 पीपल, हेल्पिंग पीपल ऑल अराउंड द ग्लोब। तो ये 20 लोगों की टीम प्लस मुंबई में और अलग टीम है, ये पूरी मिलके ऑल ओवर ग्लोब में जो परेशान पेशेंट्स है, जो ठीक नहीं हो सकते कभी, उनकी मदद कर रहे हैं। सो दिस कैन बी द ग्रेट एग्जाम्पल हाउ टास्क शुड बी प्रायोरिटाइज। चलिए, अभी ये तो आपने नॉर्मल मैनेजमेंट देख लिया। अभी आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। ये इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल्स इंटरेस्टिंग पता है क्यों है? ये नॉर्मल नहीं है, सिंपल। जो मैंने दिखाया आपको अभी, जो स्लाइड आपकी चल रही है, इट इज नॉर्मल। नॉर्मल स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं आप, ये टिप्स है, ये आपने फिर भी फॉलो करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप स्ट्रेस में आए, उसके बाद मेरा वेबिनार करें, और उसके बाद आपको बीमारियां हो, और वो बीमारियों को सॉल्व करने के लिए और मेरे पास है। मैं चाहूंगा अगर आपको कोई बीमारी है, तो मैं आपको ऐसा उपाय देने जा रहा हूं आज। बेस्ट जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग, माइंड रीप्रोग्रामिंग, न्यूट्रीजिनोमिक, डाइट। मतलब मैं आपको कंप्लीटली नए ट्रीटमेंट से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं आज। तो अगर हेल्थ इश्यू है, दिस इज द बेस्ट। मैं आपको एक बड़ा बहुत ही प्यारा सा छोटा सा ऑप्शन देने वाला हूं आज। अगर आपको बीमारी नहीं है, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये देखिए, आप इससे माइंड को, स्ट्रेस को रिलीव कीजिए, ताकि आपको कोई बीमारी हो भी नहीं, और आप किसी और को हेल्प कर सकते हैं जिसे भी ये बीमारी है। राइट? सो आपके पास एक बहुत प्यारा सा ऑप्शन आएगा,
जिसको अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते पार्ट। अभी देखिए एक छोटा सा वर्ड है स्ट्रेस्ड, आपने बहुत बार यूज किया होगा। आई फील स्ट्रेस, बहुत टेंशन लगता है, बहुत स्ट्रेस फील होता है। जब स्ट्रेस होता है ना, ऐसा सर पकड़ता है, तो स्ट्रेस्ड ये वर्ड यूज किया होगा। थोड़ा सा गेम खेलते हैं, ये स्ट्रेस्ड वर्ड को थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं। नाउ वी आर ऑन अ फनी पाथ, राइट? चलो उल्टा करके देखते हैं, देखते हैं क्या होता है। स्ट्रेस को उल्टा करेंगे तो डेजर्ट्स, हैव अ स्वीट टाइम। तो दोस्तों स्ट्रेस को इतना स्ट्रेसफुली मत लीजिए। आप कहेंगे सर स्ट्रेस है, स्ट्रेसफुल लेना पड़ेगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। स्ट्रेस को फनी बनाइए, हैप्पी बनाइए, उल्टा कीजिए उसको। डेजर्ट्स, हाउ मेनी ऑफ यू लव डेजर्ट्स? डेजर्ट्स बड़ी प्यारी सी अच्छी अच्छी स्वीट डिशेस, कितने लोग डिशेस को पसंद करते हैं, डेजर्ट्स को पसंद करते हैं, चलिए बताइए। सो हैव अ स्वीट टाइम। आजकल एक बड़ा सा एक अजीब सा ट्रेंड है, बट कहीं ना कहीं कुछ उसका मीनिंग भी है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग आजकल ब्रेकअप पार्टीज करते हैं, ब्रेकअप केक, ब्रेकअप सेलिब्रेशन। ग्रेट, ब्रेकअप सेलिब्रेशन मेरे ख्याल से एक स्ट्रेस्ड को डेजर्ट्स में कन्वर्ट करने का उपाय है। मतलब ऐसा नहीं कि आप अभी सेलिब्रेट केक लाना है तो ब्रेकअप कीजिए या डाइवोर्स लीजिए और डाइवोर्स को फिर सेलिब्रेट कीजिए, बट कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली इट रिलैक्सेस। सो इसका एग्जाम्पल है ब्रेकअप सेलिब्रेशन, या फिर किसी का ऐसा हुआ कि हेट हेट सेलिब्रेशंस। तो इस तरह के जो सेलिब्रेशंस होते हैं, हेट, एक मूवी थी, आई डोंट रिमेम्बर द मूवी, किसी को मूवी अगर याद आ जाए डाल दीजिएगा, उसमें ब्रेकअप सॉन्ग था। कौन सी मूवी थी वो, डू यू रिमेम्बर? ब्रेकअप सॉन्ग। सो नो नो नो, नॉट दैट मूवी, आई डोंट नो। मतलब ब्रेकअप सॉन्ग, फिर दो मूवी में ब्रेकअप सॉन्ग होगा, बट ब्रेकअप सॉन्ग, ब्रेकअप केक, ब्रेकअप सेलिब्रेशन। सो ये कुछ तरह का, ये दिल है मुश्किल, या आई डोंट नो। सो पायल सेज ये दिल है मुश्किल, यस पायल, मोस्ट प्रोबब्ली दैट इज द मूवी। सो वो एक तरीका, देखिए स्ट्रेस है, अब स्ट्रेस में आप रो सकते हैं, आंसू पोंछ सकते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस है, आप आंखों आंसू ऐसे पोंछ सकते हैं कि ये स्ट्रेस को कैसे मैनेज करूं। लेकिन उससे बेहतर तरीका मैं दे रहा हूं आपको, उस स्ट्रेस को उल्टा कीजिए, जानबूझकर ऐसा कोई काम कीजिए कि आपको भी लगे कि क्या पागल की तरह कर रहा हो। उस स्ट्रेस को उल्टा कर दीजिए, डेजर्ट्स में कन्वर्ट कीजिए। मैं जानता हूं आप कह रहे हैं, कहेंगे, दिमाग में चल रहा होगा, सर ये इतना इजी नहीं है सर, इतना इजी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। आपके जो भी स्ट्रेस होगा, आप उसका कुछ ना कुछ ऐसे रूपांतर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको स्ट्रेस है, आपको लगता है कि नहीं नहीं, अब सर ने तो बोला है स्ट्रेस को उल्टा करो, अब कैसे उल्टा करेंगे? चलिए सिंपल है, किसी आदमी की वजह से प्रॉब्लम है या लड़की की वजह से प्रॉब्लम है, एक उसकी फनी सी इमेज बना दीजिए। बस एक फनी सी इमेज, एक गोल सा चेहरा, एक डंडी, दो हाथ दो पाव, वहां पे आंखें लिख दीजिए, कुछ उसका पिक्यूलियर होगा लिख दीजिए, वहां पे कर दीजिए, नाम लिख दीजिए, एंड उसको उल्टा पकड़ लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये स्ट्रेस लिख दिया, बना दिया पिक्चर और उल्टा टांग दिया, एंड जस्ट मजे लीजिए, सी वो उल्टा टांगने के बाद कैसे लगती है, कैसे लगता है। बी क्रेजी। एक याद रखिए, नॉर्मल लोगों को स्ट्रेस आता है, एबनॉर्मल बनिए थोड़ी देर के लिए, नॉर्मल मत बनिए, एबनॉर्मल बनिए, कुछ तो फनी चीज कीजिए, ऐसी फनी चीज कीजिए कि आप खुद बोले कि क्या कर रहे हो यार। सो ऐसी कुछ चीज कीजिए, स्ट्रेस को उल्टा कीजिए, उसके बहाव में मत बहिए, नहीं तो वो आपको ऐसा बहाते हुए लेके जाएगा, आप बाहर नहीं आ पाएंगे, आप उसमें डूब जाएंगे। स्ट्रेस को उल्टा कीजिए, कोई भी कुछ भी, एक स्ट्रेस का कुछ है लिख लीजिए, एक पैराग्राफ लिख लीजिए, उस पैराग्राफ को, वो पेपर को फाड़ डालिए, कलर कर दीजिए, लिपस्टिक लगा दीजिए, कुछ भी कीजिए। बी मैड, बी क्रेजी। अगर आप यहां मैड और क्रेजी बनेंगे तो आप स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे, और स्ट्रेस के बारे में सोचते रहेंगे तो पहले एक हाथ ऐसा जाएगा, फिर दूसरा हाथ ऐसा जाएगा, फिर दोनों हाथ ऐसे जाएंगे, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर डॉक्टर आपका बीपी चेक करेगा,
और बीपी बढ़ा हुआ रहेगा। सो देखिए, स्ट्रेस के बहाव में मत बहिए, कुछ तो उल्टा कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। बी रियली क्रेजी, डोंट बी रीजनेबल। मैंने काफी लोगों को देखा है, अगर उनको कुछ किसी फ्रेंड से अनबन हो गई तो वो सीरियस रहते हैं। क्यों सीरियस रहते पता है? ठीक है, बुरा लगा, दुख हुआ, ठीक है, ये 10 मिनट या 20-30%। साथ में बुरा इसलिए, वो सीरियस इसलिए रहते हैं, लोग क्या सोचेंगे, यार अभी अभी ब्रेकअप हुआ, अभी अभी झगड़ा हुआ, और ये बढ़िया हंसा हंसी मजाक कर रहा है। इस चक्कर में काफी लोग काफी दिन स्ट्रेस रहते। फैमिली में किसी डेथ हो गई, फैमिली में कुछ और प्रॉब्लम हो गया, तो उनको स्ट्रेसफुल दिखना जरूरी है। लोग क्या सोचेंगे, दुख दर्द सबको होता है, लेकिन आप देखेंगे ये एलिमेंट काफी लोगों को रहेगा कि नहीं, वो स्ट्रेस में रहना जरूरी है। और स्ट्रेस में आप नहीं रहे तो आपके दोस्त, आपके पहचान के लोग पूछेंगे, अरे अभी अभी तो डेथ हुई है आपके घर में और आप हंस रहे हैं। आप हंस भी नहीं सकते। इसलिए एक बहुत अच्छा सिस्टम है, सिस्टम ये राजस्थान की तरफ ज्यादा देखा जाता है ये, कि अगर आपके फैमिली में किसी की डेथ हुई है, एक मूवी आई थी इसके ऊपर, रुदाली। आई डोंट नो कितने लोगों ने रुदाली मूवी देखी है। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैंने नहीं देखी है, लेकिन ये मुझे जिसने बताया, उसने बताया कि एक सिस्टम वहां पर ऐसा है कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो रोना कंपलसरी है, जोर जोर से रोना कंपलसरी है। क्यों? कथारसिस, दिस इज कॉल्ड कथारसिस। जोर जोर से रोने में आपके सारे इमोशंस निकल जाते हैं। और इसके लिए टीम होती है, जैसे टीम आपकी डांसर्स की टीम होती है, म्यूजिशियंस की टीम होती है, कुछ किसी भजन मंडली होती है उसकी टीम होती है, हर एक की टीम होती है। वैसे रुदाली के लिए टीम होती है। ये पूरे गांव में जहां कहीं भी किसी की डेथ होती है वहां पहुंच जाते हैं। इनका काम एक ही है, जोर जोर से रुलाना। मतलब जिसके घर में डेथ हुई है उनको रुलाना। वो 1 दिन रुलाएंगे, 2 दिन रुलाएंगे, 3 दिन रुलाएंगे, इतना रुलाते हैं जोर जोर से कि उनका रोने का कोटा खत्म हो जाता है। तो ये रुदाली की जैसी टीम गांव में होती है, हमारे कल्चर का हिस्सा है। कल्चर का हिस्सा क्यों है? ताकि लोग जितना रोना है अभी रो ले, बाद में रोने की जरूरत ही ना पड़े। कैसे लगी सिस्टम आपको ये? रुदाली का सिस्टम गांव में आज भी चलता है। जोर जोर से रोते हैं। ऑनेस्टली बताओ, मुझे लगता था कि क्यों इतना जोर से रोते हैं यार, मतलब आवाज, दुख में आवाज जरूरी है क्या, या दुख में रोना जरूरी है क्या? अब सिस्टम समझ में आया कि हाँ, दुख में रोना जरूरी है। जोर जोर से रोना जरूरी है क्या? हाँ, वो भी जरूरी है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, कथारसिस अपने आप में हीलर है। तो अगर आपको कोई स्ट्रेस है और आपको रोने की इच्छा है तो जरूर रोइए, और ये मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे। बिकॉज लोगों को, किसी को वक्त नहीं है ये सोचने का कि आपको स्ट्रेस है, आप क्या करने वाले। किसी के पास टाइम नहीं है आपके लिए। आप भी मत सोचिए, जो मर्जी, एक बार इसे बाहर निकाल दीजिए, कैथारसिस कर लीजिए, वेंटिलेट कर लीजिए, बहुत जरूरी है।